जय हिंद दोस्तों। आज हम 27 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हो रहा था ओनली 2। मैंने गलती से ऑप्शन में ओनली 3 कर दिया था टाइपिंग एरर की वजह से। उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले हमारी न्यूज़ है नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि क्वांटम मिशन क्या है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की इकोसिस्टम को हमें बढ़ाना है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक इन द एडवांसमेंट करते रहना है। दैट्स इट, वही मेन एम है, ठीक है। इम्प्लीमेंट इसको कौन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ड्यूरेशन उसका 23 से लेकर 31 तक रहने वाला है। ओके, मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास? तो क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमें बढ़ाना है, जिसमें हम बैंडविड्थ भी हाई रखेंगे और सिक्योर भी रखने की कोशिश करेंगे। इसको हम 2000 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को उस पूरे के पूरे एरिया में फैलाएंगे। ओके, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से फ़ायदा क्या होता है? तो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हमारा सिक्योर हो जाता है। मेन फोकस यही है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग पावर को हम बढ़ाएंगे, जो कि हमारा मेन एम है। हम 50 से लेकर 1000 क्यूबिट्स तक इसकी पावर को लेके जाएंगे। क्यूबिट क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में किस में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन? तो क्यूबिट में होती है। हमारे मोबाइल में जैसे होता है ना कि जीबी में स्टोर होती है, कितना जीबी स्पेस है, उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट में होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के प्रीलिम्स में कि क्यूबिट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट। ओके, देखो ये टाइमलाइन भी बताइए कि कैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे, मतलब कैपेसिटी को। पहले 20 से 50, फिर 50 से 100 और फिर आखिरी में 50 से 1000। फिर हम डेवलपिंग मैग्नेटोमीटर बनाएंगे। मैग्नेटोमीटर मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी, उसको, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन दोनों को हम मेजर कर पाएंगे। और एटॉमिक क्लॉक, उसको भी हम डेवलप करेंगे। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है भाई? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नॉर्मल क्लॉक होती है वैसे एटॉमिक क्लॉक होती है, जो कि एटम के ऊपर काम करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को, स्पीड को, सब कुछ हम मेजर करते हुए प्रिसीजन टाइम कीपिंग क्लॉक बनाते हैं। इट इज़ एटॉमिक क्लॉक। ओके, फिर हम क्वांटम मटेरियल डिज़ाइन करेंगे। कटिंग एज डिवाइस होंगे ये सारे के सारे। ऑफकोर्स क्वांटम से हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। ओके, ये सब जनरल बातें थी, ठीक है। याद आपको क्या रखना है मेनली? एक तो ये स्पीड, सॉरी, कैपेसिटी के ऊपर 50 से 1000 जो हम बनाने वाले हैं। और फिर इसके पॉइंट्स, इसको आप दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के या फिर इकोनॉमिक या फिर किसी भी और आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते इस समस्या को एड्रेस कर सकते हैं। ओके, फिर हम थीमेटिक हब बनाएंगे, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल डिवाइसेस के ऊपर। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका? तो इनोवेशन, इकोसिस्टम डेवलप होगा, एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, ड्रग डिलीवरी, फाइनेंस, बैंकिंग। जैसे मैंने बोला ना कि ये कोई भी रिक्वेस्ट, इस किसी भी सेक्टर के ऊपर से क्वेश्चन है, उधर आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। और चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? पैसे की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है। अगर ये सब हो रहा है तो स्किल हमारे पास नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ये सब जनरल पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर बात की गई है कि 10 साल खत्म हुए, कैसा रहा भाई? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये इनिशिएटिव था फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी आप सबने इनके बारे में सुना ही होगा। इन शॉर्ट क्या था कि भाई हर एक जो पुअर हो या रिच हो अपना अकाउंट खुलवाइए आसपास की बैंक में जाकर, अपना बेसिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। ओके, और इसको आप, अगर आपके पास आजू बाजू बैंक नहीं है तो आप बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट से भी खुलवा सकते हैं, जो बैंक मित्र हो। तो मतलब समझ लीजिए कोई गाँव है, वहाँ पर आजू बाजू बैंक नहीं है, तो क्या होता है, कोई एक बंदा आता है बैंक का जो कि आपके पास आएगा, सब डिटेल बिटेल ले लेगा और फिर वो जाके बैंक में खुलवा देगा, ठीक है। एजेंट की तरह काम करेगा। दैट्स इट। आगे देखते हैं। ये हर एक बंदे को लागू पड़ता है जो भी अडल्ट हो गया जिसके पास अकाउंट नहीं है। इसके अंदर मिनिमम आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है फ्री, 1 से 2 लाख तक का। ओके, ये अकाउंट आफ्टर 2018 का होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाती है। फिर और भी एग्जांपल्स देख लीजिए जिन बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि भाई पीएम आवास योजना, बीमा योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी अपने डीबीटी आते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो इसके अंदर ही आते हैं। सॉरी यार, वो टंग बहुत फंबल हो रही है आज मेरी। की अचीवमेंट क्या क्या है, हमने क्या क्या कर लिया। तो और अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ जितने अकाउंट्स हमने ओपन कर दिए हैं।
और जितने भी अकाउंट हमारे ओपन हुए उसमें 50% जितनी महिलाएं हैं, 100% विलेजेस कवर हो गई है हमारे यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट जहाँ पे, और 5 किलोमीटर के एरिया पे आसपास पड़ रहा हो जहाँ पे जन धन दर्शक ऐप हो। और इन शॉर्ट ये ऐप आप इंस्टॉल करनी है आपको, 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी बैंकिंग आउटलेट होगा ना वो पता चल जाएगा जीपीएस के जैसे। फिर एवरेज जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज़ कर दिए अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स, और जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं मतलब ज़ीरो बैलेंस जो खोलते हैं वो भी डिक्रीज़ हो गए अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास अगेंस्ट 8 करोड़ जो कि पहले थे। एकदम बकवास है, बस ऐसे ही देख लिया हमने। ओके, इसके जो पिलर्स थे क्या क्या थे, तो भाई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट गारंटी फंड प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी, माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लिटरेसी एंड फुल लिटरेसी अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इन शॉर्ट क्या ये दोनों की न्यू डेफिनेशन दी है कि किसको हम लिटरेसी बोलेंगे और किसको फुल लिटरेसी बोलेंगे। सबसे पहले लिटरेसी मतलब आप लिख पढ़ और गिनती कर सकते हो, दैट्स इट, ये आप लिटरेट हो, ठीक है, रीड राइट एंड कॉम्प्यूट इन कॉम्प्रिहेंशन। ओके। और फुल लिटरेसी क्या होती है, तो 95% लिटरेसी जो भी आपकी स्टेट में यूनियन टेरिटरी में है उसको आपने अचीव कर लिया है तो आप लिटरेट हो, ठीक है, 95%। ये है फुल लिटरेट और लिटरेसी की डेफिनेशन। अभी ये जो लिटरेसी है ये और एजुकेशन है वो हमारे किस गोल को मैट करता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.6 जो बोलता है ऑल यूथ एंड एडल्ट्स अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2030। इसको यूज़ करना है यार, अगर हमें ऑलरेडी ये सब पता है और हम आंसर में यूज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में हम क्या बोल रहे हैं, तो भाई हम सबको लिटरेट करेंगे जो भी 15 साल से कम का है या फिर उससे ज़्यादा का है, ठीक है, मतलब सॉरी 15 या 15 से ज़्यादा तक का है। मेनली हमारा फोकस रहेगा वुमेन के ऊपर। हम ऑनलाइन टीचिंग भी प्रोवाइड करेंगे जिसको हम ऑटलस बोलते हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम। हमारा मेन टारगेट है कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जाए, ये बनाया एनसीईआरटी न्यूज़ ने। ओके। इसमें जो टीचर है वॉलंटियर भी हो सकते हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। और हमारे पास जो नॉन लिटरेट है वो क्यों ज़रूरी है, तो नॉन लिटरेट हमारे पास है वो अराउंड 25 करोड़ है एज़ पर 2011, कि उनको भी आता नहीं है, नॉन लिटरेट है। ओके। ये जो नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसको हम उल्लास भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर में पैसा दोनों आधा आधा करते हो कि मैं भी दूंगा तू भी देगा। टेन्यूर इसका 27 तक है, 22 में आया था। ओके। 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी प्रोवाइड करना, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करना, जैसे सी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की आपको पता चले, थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी हो, बेसिक नॉलेज हो आपके पास, बेसिक एजुकेशन 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12, वोकेशनल ट्रेनिंग, और आगे भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड, ये सब खत्म हो जाए तो उसके बाद भी कुछ आपको स्किल्स डेवलप हो जाए जैसे आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल इन हेल्ड इन सिंगापुर। इन शॉर्ट इंडिया सिंगापुर की मीटिंग चल रही है और उसका ये सेकंड राउंड था, कुछ हमने बातें की है। ओके। हमारा मेन फोकस क्या है भाई, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके और नए कॉपरेशन लेके आना और रिलेशनशिप अच्छे करना, नॉर्मल बात है। इंडिया और सिंगापुर का सिग्निफिकेंस देख ले, दोनों के रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क रिलेशन, तो हमारे दोनों के बीच में से का साइन है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। देखो मैंने 50 बार बोला है, पीटीए होता है सबसे पहले कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। फिर होता है एफटीए कि इसके अलावा किसी के ऊपर भी नहीं लेंगे। फिर सेपा और सेका आता है, तो ये हमारा सेका ऑलरेडी साइन है इन लोगों के साथ। फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन है। समझ लीजिए कोई सिंगापुर का बंदा इंडिया में काम करता है तो फिर ऐसा होता है ना, सिंगापुर बोलेगा कि आप हमारे सिटीजन हो, हमें टैक्स भरिए, और इंडिया बोलेगा हमारे यहाँ पे काम करते हो, हमारे यहाँ पे टैक्स भरिए। तो ये डबल टैक्सेशन को बचने के लिए ये एग्रीमेंट साइन होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की अवॉइड करना। दोनों में से कोई एक कंट्री बोल ले कि वही हमारे यहाँ पे ये टैक्स चलेगा। यूजुअली क्या होता है, जो नेटिव होता है ना वहाँ पे ये टैक्स भरा जाता है। ओके, तो ये हमारा साइन है। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी साइन है। इकोनॉमी में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई सिंगापुर है और 6 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। इंटरनेशनल फोरम्स को देखें तो ये इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, G20 और ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है। मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये पूछा जाता है 24 में ये पूछा गया था। डायस्पोरा अप्रोक्सीमेटली सिंगापुर की 9.1% यानी ऑलमोस्ट 10% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन है। और वहाँ की जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उधर ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पे तमिल इज़ वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर।
साथ ही साथ हमारे डायस्पोरा में आसियान इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस भी हम सिंगापुर में सेलिब्रेट किए थे कि भाई 25 साल हो गया हमारी एशियन इंडिया की पार्टनरशिप को। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी हमने PSLV C55 मिशन के थ्रू सिंगापुर की सैटेलाइट भी लॉन्च करके दे दी थी। डन। देखो ये पूछा जाता है, ये सब सारे के सारे रिलेशन का पार्ट था। अगर कोई भी, ये देखो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर हर कंट्री के ऊपर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो किस साल कौन सी कंट्री आएगी वी नेवर नो। तो हर एक कंट्री के रिलेटेड हमको थोड़ा थोड़ा बातें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, ये सिंगापुर की लोकेशन है, मैंने 50 बार आपको वैसे बताया हुआ है कि क्या कौन से। देखो ये MLV, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, इन दोनों के बीच के गैप में थाईलैंड और कंबोडिया। फिर थाईलैंड के आप नीचे जाओगे तो आपको पड़ेगा मलेशिया, और उसके टिप पे ऊपर सिंगापुर, और सिंगापुर की भी आइलैंड छोड़ दो तो आपको पड़ेगा इंडोनेशिया। देख लीजिए, ये है थाईलैंड का कौन तो होता है, ये मलेशिया शुरू होता है, ये पूरा का पूरा मलेशिया है, यहाँ से ऐसे इस तरफ। तो ये मलेशिया से जो टिप पे आपको पड़ रहा है एकदम छोटे पे, ये सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर अपने आप में एक कंट्री है, वो ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया USA साइन एग्रीमेंट ऑफ डीप इन डिफेंस कॉपरेशन। हमने कौन सा एग्रीमेंट साइन, मतलब डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन की है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लाइजनिंग ऑफिसर। ओके, जनरल बात है, देखने का ज़रूरत नहीं है खास। जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट है ये नॉट लीगली बाइंडिंग है और नॉट सैंक्शन प्रूफ्ड है। ओके, USA बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ये साइन करता है, इंडिया इसका 18th पार्टनर है ऐसा। ऑलरेडी यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि ऑलरेडी इसका पार्ट है। हमारे दूसरे एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, तो लिमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, कॉमकासा कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड बेका बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ओके, इन सब में हम क्या करते हैं, देखो ऊपर से बता देता हूँ। लिमोआ में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि उसकी शिप इधर आ रही है और उसको पेट्रोल की ज़रूरत है तो हम उसको भरवा के दे देंगे, या फिर बिगड़ गई है तो उसको हम ठीक कर देंगे। कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। समझ लीजिए कि US की सैटेलाइट को कोई इन्फॉर्मेशन पता है, हमारा और चाइना का वॉर हो जाता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो US हमें प्रोवाइड करेगा। सेम इंडिया को, अगर इंडिया के पास है तो इंडिया भी US को प्रोवाइड करेगा। और बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट में हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, मैप्स सब का सब देंगे। ओके, ये डिफेंस का पार्ट है सारे के सारे। फिर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल आईसेट, इसमें हम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ाते हैं। और डिफेंस कॉपरेशन में इंडस एक्स, इसमें हम डिफेंस इनोवेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंडिया और US के बीच में जितने भी मेजर इनिशिएटिव है वो सारे के सारे यही है, ठीक है। अपनी पार्टनरशिप के अंदर डिफेंस के अंदर डिफेंस, और आप क्या छोड़ सकते हो इसके अंदर में, US की मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इंडिया US के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका भी एग्रीमेंट का, तो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड अच्छा बनेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, और डिफेंस मार्केट में अपने फुटप्रिंट और एक्सपांड करेंगे। ओके, नॉर्मल बात है। फिर है CP ग्राम। देखो CP ग्राम क्या है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्यूसल मॉनिटरिंग सिस्टम। जो भी पब्लिक को कोई भी दिक्कत है, इन शॉर्ट उसकी कंप्लेन है, वो इसको एड्रेस करके दे देंगे। ऑनलाइन एड्रेस होती है, ठीक है, आप अर्जी डाल के भी कर सकते हो, नो इशू। इसका जेनेसिस क्या है, मतलब तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अचीवमेंट क्या है, अब तक हमने 60 लाख पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर दिया, मतलब सॉल्व कर दिया जो भी कंप्लेंट थी। इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो भाई 21 दिन तक रिड्यूस हो चुका है, मतलब आपको जो भी कंप्लेंट की है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती है, पहले ये 30 दिन तक था। अर्लियर छोड़िए, काम का नहीं है। इन शॉर्ट ये क्या क्या यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का भी यूज़ करते हैं, अपने पास जो ऑलरेडी काम काज है वो उसको भी करते हैं, नॉर्मल सब बात है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था, तो भाई गाइडलाइंस दी है और इम्प्रूव करने के लिए। तो भाई नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए हर एक मिनिस्ट्री के अंदर। फिर डेडिकेटेड ग्रीवेंस सेल बनाइए अगेन हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, जो भी आपको चाहिए है। फीडबैक और अपील सिस्टम लेकर आइए, SMS, ईमेल, कॉल सेंटर के थ्रू, कि अगर किसी को वो आपने कंप्लेन सॉल्व तो कर दी भाई कस्टमर अपने सिटीज़न की, बट अगर उसको सॉल्व मिले ही नहीं, सॉल्यूशन मिला ही नहीं है तो उसके लिए फीडबैक लेके आइए। AI पावर्ड एनालिसिस कीजिए और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए अंडर सेवोत्तम स्कीम। ये सेवोत्तम स्कीम है जिसके अंदर हम जो ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट CP ग्राम क्या काम करता है कि पब्लिक को, सिटीजन को कोई भी कंप्लेन है गवर्नमेंट के रिलेटेड तो आप कंप्लेन कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड मिलेगा, दैट्स इट। अदर इनिशिएटिव में क्या क्या है, तो प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन बाय METI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
फिर CP ग्राम के जैसे इनग्राम इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रजिस्टर्ड मैकेनिज्म, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ चलता है। फिर सेवोत्तम सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल, यही जो हमने ऊपर दिखा दिया कि आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है कि सर्विस और अच्छी हो गई। ओके चलिए, काफ़ी जल्दी मैंने बता दिया राइट। आज शायद कुछ छूट तो नहीं गया ना? नहीं छूटा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना यार तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, वरना क्या होता है मेरा बताना वेस्ट होता है और आपका देखना वेस्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग आनी ज़रूरी है, सिर्फ न्यूज़ को जानना ज़रूरी नहीं है। आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है। ओके, प्ली बार्गेनिंग, शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो बोला है कि प्ली बार्गेन एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 0.11 केसेज ही हैं जो कि प्ली बार्गेनिंग के अंदर आते हैं एज़ पर 2022। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है समझ लीजिए, दो पार्टीज़ है, ठीक है, मतलब क्राइम हुआ है कुछ भी, एक पार्टी है प्रोसिक्यूशन, एक डिफेंस, मतलब एक जिसके साथ क्राइम हुआ है, एक जिसके खिलाफ हुआ है, तो दोनों आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं, प्ली को बार्गेन कर लेते हैं। मतलब क्या होगा समझ लीजिए कि इस बंदे ए ने बी की साइकिल चोरी कर ली थी और उसके सज़ा हो रही थी 6 साल। ये दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि यार 6 हो रही है, मैं मानता हूँ कि मैंने ये ऑफेंस किया है, बट आप थोड़ा काम करो, तो दोनों मान जाएंगे कि हाँ भाई इस 6 साल को 3 साल करके दे दो। दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाएंगे, ठीक है। तो इट्स एग्रीमेंट बिटवीन डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन वेयर अक्यूज प्ली गिल्टी फॉर लेसर ऑफेंस और रिड्यूस्ड सेंटेंस। ओके, ये भाई 2006 में आया था, अमेंडमेंट ऑफ CRPC नई जो आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें बोला है कि अगर आपको प्ली बार्गेनिंग करनी है तो वो सिर्फ आप 30 दिन के अंदर कर दीजिए जब से आपके ऊपर चार्जेस लगे। एप्लीकेशन क्या क्या होगी, ये एक्सक्लूड करता है वुमेन, चाइल्ड और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस को, मतलब ST SC पॉस्को ओश ऐसा कोई भी एप्लीकेशन है तो वो नहीं चलेगा, उसके कोई क्राइम है। फिर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो सीमलेस रहे, ईजी रहे, उसके लिए हम लेके आए हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। नाम ही बता रहा है, यूनिफाइड मतलब सबको मिला दिया, लैंडिंग मतलब उधार देना, इंटरफेस कुछ ऑनलाइन है, तो बस डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जिधर सब कुछ डेटा रहेगा, लैंड रिकॉर्ड्स, आपके अंदर कितना पहले उधार पड़ा हुआ, ये सब। तो इन शॉर्ट ये बंदे को चेक कर लो और पता कर लो, और फिर आपको उधार देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो, ठीक है। इन शॉर्ट लैंडिंग को सीमलेस करने के लिए, फास्ट करने के लिए ये हम लेके आए हैं, बस इतना ही याद रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जो भी लूप होल्स हम नहीं दे पाते हैं MSME को, एग्रीकल्चर को, सर्विस डिलीवरी स्लो हो जाती है, उसमें ये काम आएगा, कुछ काम का नहीं है। RBI लेके आया था, बस ये ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ RBI की होती है। फिर लद्दाख की भाई नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है, जैसे कि जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। अभी लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ 2 ही है, लेह और कारगिल। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कैसे होती है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो असेंबली होती है वहाँ पे रिजोल्यूशन लाएगी और बता एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और वो पास हो जाएगा तो नई ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम स्टेट बनाते हैं इंडिया लेवल पे, वैसे ही कुछ इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट बनती है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है हॉलॉक गिबन, ये भाई एप स्पीशीज़ है, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ये देख लीजिए, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, वह भी नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, पूरी की पूरी इंडिया में नहीं मिलता है। इसमें ओनली इंडियाज़ गिबन है जिसको हॉलॉक गिबन बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा मिलता है ये ओनली नॉक्टर्नल प्रीमेट है, बंगाल स्लो लॉरेस। तो भाई इन शॉर्ट होलोगोपुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की, यहाँ पे 2 टाइप के गिबन हमें मिलते हैं, एक है ओनली गिबन्स, इंडियाज़ ओनली गिबन, एक हॉलॉक गिबन, और दूसरा हमें मिलता है बंगाल स्लो लॉरेस, ये ओनली नॉक्टर्नल प्रीमेट है। ओके, 2 स्पीसीज़ है मेनली जो कि दोनों न्यूज़ में थी, और ये कहाँ पे है, तो होलोगोपुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिबन के बारे में देख लेते हैं, तो ओनली एप गिबन है, ये हर एक स्टेट में पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के। ओके, IUCN इंडेंजर्ड है, वाइल्ड शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और जो ईस्टर्न हॉलॉक गिबन है वो वल्नरेबल है। हॉलॉक गिबन ईस्टर्न, वेस्टर्न, और जो दोनों का स्टेटस अलग अलग है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। देखो अलग अलग जो स्टेटस होता है ना वो यूजुअली पूछा जाता नहीं है, इसलिए याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखिए कि जो हॉलॉक गिबन है, वेदर इट इज़ ईस्टर्न और वेस्टर्न, हॉलॉक गिबन इज़ ओनली एप स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, दैट्स इट, ठीक है। और ये ओनली नॉक्टर्नल प्रीमेट है, स्लो लॉरेस। चलिए आगे देखते हैं। फिर है PM वानी, 2 लाख जितने हम PM वानी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। इन शॉर्ट ये क्या होता है, तो वाईफाई स्पॉट होती है, हॉटस्पॉट स्पॉट, कि यहाँ पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन पे डाल दो, कोई रिमोट एरियाज़ में डाल दो, ऐसा कुछ, दैट्स इट, और कुछ आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर है मास वेस्टिंग, तो भाई ये जियोलॉजिकल इवेंट है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी स्लॉप से कोई चीज़ गिरती है
रॉक सॉइल ऐसे तेज़ी से, तो उसको हम बोलते हैं मास वेस्टिंग। ठीक है। इट इज़ रैपिड अर्थ मूवमेंट ट्रिगर्ड बाय रेन, सिस्मिक एक्टिविटी एसेट्रा। कैसे भी गिर सकता है, हमने पहले इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है, फिर भी आपको पता भी है ये एवेलांचेस जो होते हैं, फिर जो अपनी लैंडस्लाइड्स होती है, इट इज़ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। ठीक है। ओके, न्यूज़ में क्यों था भाई, ये सेंगदुकपू गली जो तिब्बत के एरिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, नियर बॉर्डर है अरुणाचल, यहाँ पे मास वेस्टिंग हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। और दूसरा क्या है, ये वैली का भाई, तो यहाँ पे ही यारलंग जाम्पो या फिर सांगपो रिवर ड्रेन होती है यहाँ से। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे सेदंगपू ग्लेशियर भी है, इसीलिए इसका नाम है सेगुंतपू वैली गली। ओके, याद क्या रखने का ज़रूरत है, बस मास वेस्टिंग क्या होता है भाई। और देखो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये ऐसा कुछ पूछ लेंगे, सेदंगपू ग्लेशियर या फिर गली, तो इसलिए उसको याद मत रखो, तो इट्स फाइन। आगे देखते हैं। वुलर लेक, बहुत बार यूपीएससी ने इस ऊपर पूछ लिया है, अगर देख लेते हैं क्या है भाई वुलर लेक। तो झेलम रिवर का जो भी मेन सोर्स है पानी आता है, वही वुलर लेक बनाता है। ये लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक है इंडिया की, और सेकंड लार्जेस्ट लेक है एशिया की। अभी ये सेकंड लार्जेस्ट है एशिया की, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, तो रशिया में है लेक बैकाल करके, बैकाल। ये लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। ओके, यहाँ पे जाइना लेक है, स्मॉल आइलैंड है जिसको बनाया गया था किंग जाइनुल अबीदिन ने। ये रामसर साइट है अंडर रामसर कन्वेंशन, और ये माइग्रेटिव स्पीशीज़ भी आती है जैसे लिटिल एग्जेट, कैटल एग्जेट और कॉमन पॉचार्ड। ओके, से सब पता है। मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है, तो पॉल्यूशन होता है फर्टिलाइज़र से, ह्यूमन एनिमल वेस्ट से, और एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसको हम चेंज करते जा रहे हैं, हंटिंग ज़्यादा करते हैं, और ये सबसे होता है, ये सब आपको बातें पता है। ओके, फिर है लेप्टोस्पिरोसिस रेड फीवर। तो देखो ये जो फीवर है रेड फीवर, ये ह्यूमन टू ह्यूमन तो बहुत रेयर ट्रांसफ़र होता है, बट हाँ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनिमल टू ह्यूमन बहुत होता है। ये यूजुअली रेड फैलाते हैं, इसीलिए इसका नाम रेड फीवर है। और कोई भी एनिमल के थ्रू ये हो रहा है, इसीलिए ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ कौन होते हैं, तो कैसे कोई भी डिजीज़ जो कि एनिमल के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है। ये इसके पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लेप्टोस्पिरोसिस बोलते हैं, लेप्टोस्पायरस बोलते हैं। ओके, आगे इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, तो प्रोग्राम प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, कुछ खास नहीं था इस बड़ी न्यूज़ में भी, छोटी न्यूज़ में भी। अभी लिए लोकेशन देख लीजिए सूडान की, तो भाई ऐसी सब चीज़ों का आपको मैप से ही करना होता है। नॉर्मल चीज़ पहले देख लेते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट्स इसका क्रेटर लेक है, डेरिडा कल्डेरा, फिर इसमें रिवर आती है नाइर और टेकेसी। ज़रूरी है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है जो पूरे इंडिया वर्ल्ड में रिवर बड़ी होती है उसके ऊपर से, तो इधर नाइल है, तो देख लेना है हमें। यहाँ का क्लाइमेट, ऊपर एरिया में डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और नीचे वाले एरिया में ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, सवाना मतलब घास वास होते हैं, डेजर्ट मतलब आपको पता है रेनफॉल कम रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो चलो आगे देखते हैं। देख लीजिए इसकी लोकेशन क्या क्या है, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ता है हमारा, ठीक है, ये वाला कॉन्टिनेंट तो इस एरिया में, ये जो अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके एरियाज में, उसके बाजू में पड़ता है सूडान। ठीक है, सूडान से ही फिर छूट के नीचे साउथ सूडान बन गया था। याद कम कैसे रखेंगे, तो इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, 3। इसके बाजू में इरिट्रिया, इथोपिया, और उसके बाजू में लिबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देख लीजिए कोड मस्त बन रहा है ना, लिबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक LCC, फिर इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान ESS, और फिर EE इरिट्रिया और यूथोपिया। इससे आपको देखो इसकी बॉर्डरिंग स्टेट भी पता चल रही है कि किसके साथ किसकी बॉर्डर लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हर एक कंट्री के आप खुद अपने मन से कोड बना लीजिए, कोड खुद देखते जाइए कि अच्छा ऐसा कुछ है। सिर्फ आपने 2-3 बार देखा होगा तो भी आपको याद रहेगा, और ऐसा आपने मैपिंग की होगी तो भी आपको याद रहेगा। और रेड सी से देख लीजिएगा कौन सी कंट्री अपनी बॉर्डर बना रही है, दैट्स इट। न्यूज़ में क्यों था भाई, तो डैम कोलैप्स हो गया था सूडान में और काफ़ी सारी नुकसान हो गया था लाइफ्स को, इसलिए न्यूज़ में था। आज के क्वेश्चन आपके ये हैं, देख लीजिए, अच्छे खासे हैं आज, बहुत ऐसा नहीं है कि अफलातून आए, बट है, आप देख लीजिए। और ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, और टेलीग्राम अगर आपको एवल्यूएशन बेस्ड करना है तो टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मॉडल आंसर भी इसका मैं खुद जो लिखता हूँ वो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जल्दी आज काफ़ी ख़त्म हो गया, बट इट्स फाइन, न्यूज़ में ही इतना दम नहीं था
कि अब मैं कुछ नया चीज़ आपको समझाऊँ, इसलिए जल्दी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स इट। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।